अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में जो भी कोई गलत काम होता है ना, मेरी अम्मी कहती है वो सारे काम ना बच्चों की वजह से गलत हो रहे हैं। हमारे कपड़ों की जो है ना इस्त्री जो है ना उसने कपड़े जला दिए तो वो भी बच्चों की वजह से हो गए हैं। कोई बर्तन टूट गया तो वो भी बच्चों ने तोड़ा है। और हमारे जो है ना दांत में कोई कीड़ा शीड़ा भी लग गया तो वो भी बच्चों ने मतलब के तोड़ा है। और ये बच्चे जो कई इस तरह के बच्चे हमारे घर में शैतान तरीन बच्चे हमारे घर में पाए जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि कोई जरासीम होता है, कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो नुकसान तो ज़ाहिर है फिर होने पर बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को जो है ना इस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हमारा वो वाला मोहल्ला जो लस्सी से रोटी खाता है और जो है ना गुड़ शक्कर से और वो इस तरह की चीज़ों से रोटी खा रहा हो, उनकी कोई इज्जत वगैरह है ही कोई नहीं। जो मर्जी डांटे, जो मर्जी उनको लिट्टर मारे। इनके घर में जाके कहो ना कि भाई जो है ना आपके बच्चे हमारे घर में आए थे, वो हमारे को नुकसान करके गए। आगे से उनकी माँ कहती है इनको कमरे में बंद करते और इनको दो चंडे मुँह पे लगाएं। मतलब इस तरह का कल्चर है हम लोगों के यहाँ ना। ये देखें अब ये सारा जो जंजाल पूरा है ना हमारे मोहल्ले का, वो हमारे घर में उधम मचा के खड़ा है। लेकिन मसले की बात ये है कि आप लोग जो है ना इन लोगों को तरबियत कैसे करें। मतलब माँ बाप तो बिल्कुल ही उन्होंने 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे गलियों में डाल के जो उन्होंने छोड़ दिए हैं। और हम लोगों के यहाँ मतलब ये होता है कि भाई शोर क्यों कर रहे हो, कपड़े जल गए हैं बच्चों की वजह से जल गए, वो शोर कर रहे थे। हमारा गिलास टूट गया बच्चों की वजह से टूटा है, वो शोर कर रहे थे। हमारी जूती टूट गई है बच्चों की वजह से टूटी है, वो शोर कर रहे थे। मतलब अब हम किसी के बच्चे को मतलब कि 10-15 बच्चे हम उनको मैनेज नहीं कर सकते, उनको घरों में नहीं बिठा सकते। और इन लोगों के घर का ये भी पोजीशन साधा है कि भाई जो है ना आप को बच्चा दूध मांगे तो रख के सोटी मारते हैं। और एक बच्ची आई कहती है हम लोग जो है ना साबुन से मुंह नहीं धोते। मेरी अम्मी सिर्फ साबुन से मुंह धोती है, हम धोए तो फिर हमें छितर मारती है। मतलब ये वाली चीज़ हम लोग के यहाँ चल रही होती है। और मुझे इस चीज़ से बड़ी कोई मतलब कि ना वहशत हो रही होती है कि ये क्या सीन है कि आप लोग जो है ना आप उनको नहीं संभाल सक रहे होते तो फिर उनको फिर मतलब कि जमा करने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर ये हाल हुआ है देखे अब ये कुछ भी नहीं है। इससे अलावा बहुत ज़्यादा हाल यहाँ ख़राब हो जाता है। और जो है ना टाइम नहीं होता कि बंदा कोई और ऐसा काम कर ले कि जिससे जो है ना उनकी कोई तरबियत हो सके या उनके लिए कोई बेहतरी हो सके। और ये अब घरों में से भाग के आए, इनके माँ बाप को कुछ पता नहीं है कि भाई मतलब कि ये कहाँ गए हैं, कितनी देर से नहीं है, मगरिब हो गई है, इशा हो गई है, इनको घर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और मतलब कि एक तरबियत वाला सीन होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे को ऐसे मारे होते हैं जैसे मतलब कि सर पड़ जाते हैं, उनको असर ही नहीं होता। इतनी कोई टिठाई है इतनी, और ज़ोर से गिरते हैं ज़मीन पर। मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अब ये बचते हैं कि नहीं, लेकिन वो उठ के खड़े हो जाते हैं। मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि मतलब ये क्या सीन चल रहा होता है। बहरहाल ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम लोग रिश्ता देखने जा रहे थे और हमारे घर में उधम मचा हुआ था और कपड़े जल्दी जल्दी इस्त्री कर रहे थे। वो थोड़ी सी चादर थे, वो मिक्स मतलब के कपड़ा था ना, उस इस्त्री उसको चिपक गई। तो मेरी अम्मी ने रख के इनकी बेइज्जती की कि तुम लोग आते हो शोर मचाते हो, इस वजह से मेरी चादर जल गई है। फिर उसके बाद इस तरह का मौका होता है तो नुकसान भी ज़्यादा होने लग जाते हैं। जो चप्पल पहनी तो वो मतलब कि उखड़ गई वो तल्ले से, और वो फिर तुम्हारी वजह से हुई। और इस तरह के मतलब कि जो भी छोटा मोटी बात हुई तुम लोगों की वजह। मैंने कहा कि भाई ये मासूम से बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनका माहौल नहीं अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनका ये भी तो मसला नहीं होता ना कि भाई उनकी हमारी चीज़ ख़राब हुई है तो उन लोगों की वजह से हुई है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी ना, तो वो कह रही थी कि ये सारा कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा था। तो ये वाली चीज़ परेशानी के बायस बन रही थी और मुझे इस बात की बिल्कुल भी मन तक समझ नहीं आ रही थी। अब हम लोगों ने इतनी गर्मी में धक्के खाने जाना है, अब आप लोग दुआ करें कि हमारा काम हो जाए। हम लोग बहुत ही मतलब मुश्किलों में इतने अरसे से ये वाले काम कर रहे हैं कि मतलब कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, लेकिन वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा ना। तो ये वाली चीज़ मतलब हमें बहुत परेशान की हुई थी। और ये मतलब कि डान ने हमारे घर में लड़ाई, जिस दिन हमने कोई इस तरह का काम करने जाना होता है ना तो हमारे घर में ज़रूर लड़ाई पड़ जाती है। मतलब हर बात पे पड़ती है। अब ये देखें कितने मासूम बच्चे हैं, कितनी अच्छी शक्ल के बच्चे हैं, लेकिन इनकी हालत आप देखें कितनी को मतलब कि आप तार है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वीडियो बन रही है, एक दूसरे को चंडे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, और वो जो टपोलियाँ शपोलियाँ भी खा रहे हैं, ये देखें एक दूसरे को लगा देते हैं खमकार, मतलब बहुत ज़ोरों का मारते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मतलब रफ़ एंड टफ़ है, उनकी कोई इज़्ज़त है ही कोई नहीं ना। तो होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए। हम लोग कहते हैं रफ़ एंड टफ़, लेकिन रफ़ एंड टफ़ होना आसान नहीं होता। रफ़ एंड टफ़ होना बहुत ही मुश्किल बात होती है और बहुत ही मतलब कि टाइम लगता है और बहुत ही कि खज्जल खुआरी वाला टाइम होता है। लेकिन हम लोग बाहर निकल रहे थे, हम लोग तैयार हो रहे थे। ये देखिए हमारी बिल्ली, ये वो भी बेचारी म्याऊं म्याऊं करी जा रही है। इसको तो बोटी चाहिए ना, गोश्त चाहिए, बस कहीं से ला के दो। लेकिन वो हमारे पास आज बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हमें अपनी भी होश नहीं थी। और हम लोग निकलने वाले हैं और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। और मैं जो है ना ये वाला क्लिप मैंने शाम को बनाया था, तैयारी कर रहे थे जब कपड़े इस्त्री वगैरह करके रख रहे थे। लेकिन इस टाइम हम जो है ना कोई काम और नहीं कर रहे, हम लोग बस सिर्फ उसी पे फोकस करके बैठे हैं कि हमारा जो है ना वो कोई बेहतरी हो जाए और हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे लिए दुआ करें। हम लोग जब निकलेंगे ना तो मतलब सदका शदका करके बंदा निकलता है ना। तो ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, जिनमें जानवर जो खुश होते हैं, मुझे वो वाली खुशी चाहिए होती है कि मतलब हम लोगों की ना फेक ज़िंदगी है, हर चीज़ फेक है, हर हम काम करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, मुस्कुरा भी रहे हैं तो अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से खुश होती है ये वाले लोग। और इनके पास कोई टैब नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, वो तो मेरे पास भी नहीं है खैर, लेकिन जो अपना नहीं है तो वो भाई इस तरह कर रहे होते हैं। और
मतलब खुश हो रहे होते हैं, और छोटी छोटी गंदी गंदी चीज़ें खा के खुश हो रहे होते हैं, गंदी के पापड़, गली के पकौड़े, गली के समोसे और इस तरह के मतलब हरते कर रहे होते, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था। तो ये वाली मतलब की चीज़ इनको खुश करती है, लेकिन हम जो है ना इन चीज़ों से बड़ी दूर हो गए। बचपन में ऐसे होता था कि बंदा खुश होता था, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता ना मुझे। तो वो वाली यादें, वो वाली मतलब ये चीज़ जब मैं इन लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे वो वाली मतलब कि फ़ील होती है कि ये भी उसी तरह खुश है जैसे हम होते थे। कभी किसी ज़माने में चाँद खा ली, इज़्ज़त कोई है ही नहीं, मतलब कि नीचे गिरी हुई चीज़ खा लेते थे और इस तरह अजीब अजीब सी हरकतें। लेकिन फिर भी देखें, अब शाम का टाइम है, वो बैठे हैं और उनको बंदा धक्के दे के निकाले तो निकाले, वरना वो हमारे घर से जाने का नाम नहीं ले रहे होते कि हमने तो यहीं रहना। अब सुबह सुबह वो आ जाते हैं, मतलब सुबह जैसे नमाज का टाइम नहीं खत्म होता, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही होती है, हम खेलने आए। भाई कहाँ से खेलने आए हो? घर जाओ, मुँह धो, मस्जिद में जाओ, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, नाश्ता करो, फिर मतलब शाम को घंटा निकाल के आ जाओ। लेकिन नहीं, उनको हम ना भगाएं तो वो भागे ही ना हमारे घर से ना। उसकी वजह ये है कि घर से उनको तवज्जो नहीं मिलती और घर बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे घर हैं कि मतलब आफरीन है, सलूट है इन लोगों को जो रह रहे हैं। अल्लाह हर किसी को बड़ा बड़ा घर नसीब कराए और हर किसी की मतलब कि ना मान की मुराद टाइम से पूरी हो जाए ना। टाइम से पूरी होनी बड़ी ज़रूरी होती है, वरना तो कोई हाल नहीं होता। और बाकी जो है ना, हम लोग जब निकलेंगे तो हम लोग जो है ना, हम दुआ कर रहे हैं, रिश्ते देखने के लिए जाना एक बवाल है। मुझे पहले पहले ऐसा लगता होता तो मज़ा आता होगा मैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कोई मज़ा भी नहीं आता ना। तो इससे बेहतर होता कि आप अपने इर्द गिर्द कोई देखें, सराउंडिंग में कोई जो अब आपके जो है ना कोई जानने वाले हैं, कोई अच्छे बंदे हैं, तो उनको हाथ में करे और उन्हें से करे। ये दूर दूर जाके और पता नहीं फिर नाक आँख देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। चाहे कैसे बनी खाना, कैसे बना, जाके बैठ जाओ, फिर वो हमें खाना देंगे, मुझसे ये नहीं होता। और हम लोग घर से मतलब कि पूरा सूरा खा के चख चुक के निकलेंगे और अल्लाह करेगा कि आगे भी कोई बेहतरी ही आ जाएगी। लेकिन जो है ना, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। न लड़की वालों के लिए होती है, न लड़कों वालों के लिए होती है। हर कोई मतलब कि अपनी धुन में जा रहा होता है, किसी का दिमाग किसी से नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर भी खौफ है, तो फिर आगे क्या ज़िंदगी का मज़ा है। ज़िंदगी जो खौफ होता है ना, ज़िंदगी को उड़ा के ले जाता है, ना उसका कोई मज़ा आता है, ना उसका कोई टेस्ट है, ना उसका कोई ज़ायका है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आप भी हमारी तरह मतलब कि ना रोलने से बेहतर है कि अगर आपको टाइम से कोई चीज़ कहीं नज़र आ रही तो उसको अवेल करें। हम लोगों ने टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया किया है, जिसकी वजह से अब बहुत परेशानी अब हमारे घरों में आ गई है। अब मेरे में चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पे वो हमें गुस्सा होती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बस भाग दौड़ कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई खुला खर्चा होता है, ना हमारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है जिसकी वजह से मतलब कि कोई आसानी पैदा हो जाए। हम धूप पे, सड़कों पे, गंदी गंदी बसों में जाके, लोगों के घरों में जाके देखेंगे तो ज़ाहिर है एनर्जी तो लग ही जाती है ना बंदे की। तो इसलिए बेहतरी है कि भाई आप अब खुद के ऊपर जो है ना अपने आप को कंट्रोल करें और टाइम से काम करें, और इन बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। जंजालपुर है हमारे मोहल्ले में, आज भी जंजालपुर है। 1990 में जो ड्रामा आया था ना, वो जंजालपुरा, मैं कहती हूँ अभी भी वही वाला सीन, अभी भी वो ख़त्म कोई नहीं हुआ। तो वो वाला जंजालपुर हमारे यहाँ कायम दायम। ये देखें आप ज़रा, ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आधे बच्चे हैं, आधे से भी कम है, इससे भी ज़्यादा होते हैं। और वो उन्होंने सर में दर्द की हुई होती है, लेकिन अब हम भी कुछ नहीं कहते। मैं कहती हूँ इनको खुश होने तो इन्हीं के खुश होने के दिन है, बाकी हमने तो गुजारी बैठे हैं पूरी सूरी करके जो भी थी। बहरहाल अब इनके लिए भी दुआ गो, हमारे लिए भी दुआ गो, और हमें जो है ना हमारा सफ़र बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही अच्छा हो, और हमारी कामयाबी है नसीब हो, और हम लोग जो है ना खुश हो के ही घर आएँ, ताकि जो हमें हमारी परेशानियाँ कम ही हो जाए।